आपके सामने बैठी हुई हूं, ट्राइपॉड नहीं था, फोन नहीं था, किसी ने नहीं सिखाया है, चेष्टा कर करके मैंने सीखा है। फाइनली ब्लिंकिट में 2000 रुपए की ट्राइपॉड 599 में मिल रहा था, मैंने वही ले लिया, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसका ट्राइपॉड है, तो थोड़े अच्छे से अभी वीडियो बना पा रही हूं। और एक फोन मैंने रिसेंटली लिया है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे परम पूज्य श्री हित गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आज का टॉपिक टोटली डिफरेंट है। भक्ति के वीडियो बनाते बनाते अचानक से आज ये ख्याल क्यों मन में आया कि भक्ति रिलेटेड यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करवाना है और भक्ति रिलेटेड कंटेंट को कैसे वायरल बनाना है, ये आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है, कैमरा, लाइट्स, कपड़े, बहुत कुछ खरीद के उन्होंने बड़े ही जोश के साथ YouTube चैनल बनाया था। 1 साल काम करते करते हो गया, 2 साल काम करते करते हो गया, उसके बाद वो जो निष्ठा थी खत्म हो गया, क्योंकि वायरल नहीं हो रहा था। नॉर्मल YouTube चैनल्स की बातें कर रही हूं, डेली व्लॉग्स, इस सब की बातें कर रही हूं। मजबूरी में प्रमोट करने लगे चैनल को, हजार रुपया डाल के प्रमोट कर रहे थे अपने कंटेंट्स को। आज जिनको अच्छा लगा था एक कंटेंट, कल उनको अच्छा नहीं लगा, वो चले गए, सब्सक्राइबर काउंट कम हो गया, तो उनका मोटिवेशन हो गया 0। वो जो एक्साइटमेंट था पहले की, वो जो रूटीन उन्होंने बनाया था अपने प्रोफेशनल काम से अलग, एक रूटीन जो बनाया था कि रोज इस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड करूंगी, रोज मैं बैठूंगी कैमरा के सामने, धीरे धीरे करके मैं भी सीख जाऊंगी, सब नष्ट हो गया। पर भक्ति में ये सब नहीं चलता है। हम अगर भक्ति रिलेटेड चैनल बना रहे हैं तो क्या कैमरा के सामने दिखाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कैमरा के सामने तो हम % भी नहीं दिखाते हैं, 1% तो दूर की बात है, आधा भी नहीं दिखाते हैं। यही हमारी दिनचर्या है। हमारा वेश बदल गया है, हमारा रुचि बदल गया है, यही हमारा जीवन है। उसी में से कुछ हिस्सा हम YouTube में रख रहे हैं और गोल है, मेन गोल है राधे श्याम के नाम का प्रचार, भक्ति की प्रचार करना, भाव की प्रचार करना। भक्ति की प्रचार कोई बुरी बात नहीं है, नाम का प्रचार कोई बुरी बात नहीं है। नाम का प्रचार तो एक महत्व है अपने आप में ही। अगर आप भजन करोगे राधा 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 ऐसे धीमी स्वर में करोगे और राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे, 4 आपको भले ही पागल बोल जाएं, जो 5वां व्यक्ति होगा वो खींच के आएगा। आंखों में आंसू अपने आप आते हैं श्री जी की नाम लेकर। आप नाटक करके कुछ भी कर सकते हो, रो नहीं सकते हो। ये तो यहां से कनेक्शन है श्री जी के साथ। इंसान चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो और कोई भी कर्म क्यों ना कर रहे हो, हाँ सत्कर्म, निष्ठा से कोई भी कर्म क्यों ना कर रहे हो, इंटेंशन सबका एक ही रहता है, गोल सबका एक ही रहता है, कब हमें सक्सेस मिल जाए। डिवोटीज भक्ति के ऊपर चैनल बना रहे हैं, क्या उनका कोई इंटेंशन नहीं है?
डिवोटीज ने जो YouTube चैनल ओपन किया है और जो हम कंटेंट्स अपलोड करते हैं, क्या हम लोगों का कोई गोल नहीं है? हाँ, गोल तो हम लोगों का भी है, पर नॉर्मल YouTube चैनल्स का जैसे गोल रहता है कि हम लोगों को सब्सक्राइबर्स गेन करना है, जल्द से जल्द हम लोगों को मोनेटाइजेशन ऑन करना है और हम लोगों का कंटेंट वायरल करना है। उससे थोड़ा अलग होता है भक्त की इंटेंशन, यानी कि भक्त की टारगेट। एक भक्त को राधे श्याम की, हमारी प्रिया प्रीतम जी की नाम का प्रचार करना पहले होता है जरूरी। आप YouTube में आओगे तो भक्ति रिलेटेड एक दो कंटेंट्स देखने के बाद आपके फीड में बहुत सारा चैनल्स लाइन लगा के आपको सजेशन में मिलता रहेगा। सबके कंटेंट्स बढ़िया बढ़िया हैं, पर आप अगर वो सब कंटेंट देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि मुझे भी एक चैनल बनाना है, श्री जी लालजू का सेवा तो मैं भी करती हूँ या मैं भी करता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने टैलेंट दिखाऊं। दोस्तों, नॉर्मल टैलेंट शो करना पब्लिक फोरम में जितना आसान होता है, भक्ति रिलेटेड वीडियो बनाना उतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। 4-5 फील्ड में YouTube चैनल बना चुके थे और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आप अचानक से भक्ति रिलेटेड चैनल में कंटेंट अपलोड करना शुरू कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा। अगर सच में आपको भक्त बनना है और हमारे प्रिया प्रीतम जी के शरण में आना ही है, तो कृपया आप उस टाइप के कंटेंट्स को फॉलो करना शुरू करिए और पहले आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि आप दीक्षा लेने वाले हो या फिर आप आगे चल के अपने जीवन के साथ क्या क्या करने वाले हो, आप प्योर भक्त बनना चाहते हो कि नहीं। फेक डिवोटीज बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे माथे में रज लगा लिए, तिलक धारण कर लिए, कोई त्रिशूल लेकर नाच रहा है, बहुत सारा मिलेगा आपको। कंटेंट्स भरे पड़े हैं। देखिए दोस्तों, आज की तारीख में हम लोग जितनी जल्दी जल्दी ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, कंटेंट्स वायरल होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट में एक सिलिकॉन वाले लल्ला आए हैं, बिल्कुल छोटे कान्हा की तरह। लोग पागलों की तरह पूछते जा रहे हैं कान्हा कितने न्योछावर में आएंगे, कान्हा कहां से प्राप्त होंगे। आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मैं भी आप लोगों को जानकारी दे सकती हूं, पर अगर 10-20 साल से कोई माताजी, कोई प्रभु जी अपने घर में अपने बाल गोपाल जी को सेवा कर रहे हैं, क्या सिलिकॉन वाले लल्ला मार्केट में आ जाने से अपने जो गोपाल जी हैं, अपने जो हृदय में बसते हैं, उनका मोल कम हो जाएगा उस डिवोटी के लिए? बिल्कुल नहीं। 2023 नवंबर, एक दिन अचानक से मन में ख्याल आया कि क्यों ना लड्डू बाबू को श्रृंगार करा के, सुंदर करके सजा के छोटा छोटा क्लिप मैं मम्मी को भेजती तो हूँ, एक बार YouTube में अपलोड करके देखो कैसा लगेगा। तो मैंने अचानक से ही ये ख्याल आया था मन में, तो मैंने एक चैनल ओपन किया उस दिन। उसके कुछ दिन के बाद श्याम सुंदर लल्ला अपने घर पधारे, तो मैंने श्याम सुंदर लल्ला को बिठाकर एक छोटा सा शॉर्ट अपलोड किया था। आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। ना तो मंदिर का कोई डेकोरेशन था, ना तो प्रॉपरली मैंने आसन का इंतजाम भी किया था, क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी मैं YouTube में भक्ति रिलेटेड एक चैनल बनाऊंगी। हाँ, मन में भक्ति भाव इतना बढ़ चुका था
कि मजबूरन मुझे प्रिया प्रीतम की शरण में आना पड़ा। मैं तो छोटे से ही बचपन से एकदम एकदम छोटे से 6 साल की उम्र से मैं लड्डू गोपाल जी को सेवा कर रही हूं, पर श्री जी ने कृपा किया है 1.5 साल पहले। लाडो रानी आई तो धीरे धीरे करके लाडो रानी को भी कैसे मैं सजाती हूँ, लाडो रानी श्रृंगार करने के बाद कैसे दिख रही हैं, ये सब भी अपलोड करना शुरू किया। आज तक मैंने कभी अपने चैनल को प्रमोट नहीं किया है, ना तो किसी से ये पूछा है कि क्या करना चाहिए, कैसे वीडियो अपलोड करूं, क्या कंटेंट मैं बनाऊं। जो मैंने किया है भक्ति जीवन में आने के लिए किया है, भक्ति मार्ग में आने के लिए इस्कन से जानकारी मिली थी। भागवतम का पाठ लेना आवश्यक है, भागवतम पढ़ लिया, सत्संग सुनने लगी। हालांकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी की सत्संग मैं 2021-22 से सुन रही हूँ। बहुत बीमार पड़ गई थी, बहुत तकलीफ में थी, और तब गुरुदेव जी की जो वॉइस है और दिव्य वाणियां जो हैं वो कान में पड़ता था तो जैसे सभी कष्ट दूर हो जाता था। और सच बताऊं दोस्तों, गुरुदेव जी का नाम मुझे नहीं पता था। सच में मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं किया। शॉर्ट्स मेरे पास आते गए, मैं सुनती गई, मुझे कुछ नहीं पता था। यहां तक मुझे ये तक नहीं पता था कि राधा केली कुंज उनके आश्रम का नाम है। तो ऐसी शुरू हुई थी मेरी जर्नी। और मैं जब लिखते लिखते बोर हो जाती थी, मैं जब अपने प्रोफेशनल काम करते करते, मैं एक राइटर हूँ इसीलिए मेरा काम ही है लिखना, और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। जब मुझे बोर्डम आने लगती थी और जब दवाई के साइड इफेक्ट्स मुझे सताते थे, तब मैंने शुरू किया भक्ति मूलक जो विषय है उसके ऊपर चर्चा करना, उसके ऊपर रिसर्च करना। रिसर्च करते करते बहुत कुछ पता चला। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी, अगर आप भक्ति रिलेटेड YouTube चैनल बना रहे हैं, पहले भक्त बनिए, और भक्त बनने के बाद भी ट्रेंड के पीछे मत भागिए। आप जिस भी स्वरूप में श्री जी लालजू का भजन कीर्तन कर रहे हैं, श्री जी लालजू के चरण सेवा कर रहे हैं, उसी रूप में श्री जी लालजू को साक्षात रूप के हिसाब से मानिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बोलते हैं ना कि वो कच्चे में नहीं आता है, वो सच्चे में आता है। आप लोगों के साथ मैं जो शेयर करती हूं, मैं लल्ला के साथ दिन भर वैसे ही बातें करती हूं। कैमरा के सामने नाटक करना मुझे नहीं आता है दोस्तों। अगर आप लोग भी भक्ति रिलेटेड चैनल ओपन कर रहे हैं, पहले आप लोग YouTube को फोन वेरिफिकेशन के थ्रू या तो फिर आप लोग लैपटॉप में या डेस्कटॉप में चैनल ओपन कर रहे हैं, जैसे चैनल ओपन करना है कर लीजिए। उसके बाद डेस्कटॉप मोड पर अपने YouTube स्टूडियो को ओपन करिए। ये बड़ा ही सीक्रेट बातें हैं जो आप लोगों को टेक चैनल्स में जा जाकर पता करना पड़ता है। मैं आज आप लोगों को बता रही हूं। अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट अगर करोगे तो ही मैं दिखा दूंगी। YouTube स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड पर ओपन करके आप लोग चैनल की कैटेगरी जरूर डालिए। ये आधे से ज्यादा यूट्यूबर्स, न्यू यूट्यूबर्स नहीं करते हैं। हो गया, आप चैनल कैटेगरी में लड्डू गोपाल जी, श्री राधिका,
भक्ति, ये सब डाल सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आप लोग शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो में जितना भी आप दिखाना चाहोगे, नियम में जो होता है सेवा, उतना ही आप दिखाइए। क्योंकि याद रखिएगा, ट्रेंड के पीछे भागना हम लोगों की इंटेंशन नहीं है, हम लोगों की टारगेट है। हमें देख के कोई अगर दूसरा या तीसरा व्यक्ति भक्ति जीवन की ओर मोटिवेटेड होकर आ रहे हैं, उनको मोटिवेशन देना, उनको इंस्पायर करना, यही हम लोगों के उद्देश्य है। आप अपने चैनल को सही कैटेगरी में डालिए, उसके बाद सही कंटेंट अपलोड करिए, सही से थंबनेल बनाइए। थंबनेल बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्रॉपरली हैशटैग लगाइए। कैसे कैसे आप डिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हो, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अगर आप लोग कमेंट में मुझसे कांटेक्ट करोगे और देखना चाहोगे, सीखना चाहोगे, तो मैं सब कुछ सिखा दूंगी आप लोगों को। और एक बात ये बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वायरल होने के लिए कुछ भी मत करिए। आपको ये देखना नहीं है कौन क्या बता रहा है, कौन क्या बना रहा है। जगत से अपने आंख मूंद लीजिए, सारे जगत से अपने आप को दूर करके सिर्फ श्री जी लालजू के चरण में बैठे रहिए, श्री जी लालजू के सेवा की ओर मन को लगाइए। तभी जाकर आप में निष्ठा, एकाग्रता ये पनपेगा। और निष्ठा, एकाग्रता ये अगर आप में आ ही गया, तो आपको वो सारे कंटेंट देख के आज मुझे YouTube से पेमेंट मिला है, या फिर देखिए मैं ये कर रही हूँ, देखिए मैं वो कर रहा हूँ, ये सब देख के डिमोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तो अपना कर्म कर रहे हो। भागवतम अगर आपने पढ़ लिया तो वहां पे साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि हमारा अधिकार कर्म तक है, ना तो उसका फल के बारे में हमको सोचने की जरूरत है। हम जिनके चरण में बैठकर कर्म कर रहे हैं निष्ठा के साथ, श्री जी लालजू देख रहे हैं, और हमारे सिर के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव जी का अगर हाथ रहा, आपके गुरु कोई और भी हो सकते हैं, गुरु डिफरेंट हो सकते हैं, संप्रदाय डिफरेंट हो सकता है, पर इंटेंशन कभी डिफरेंट नहीं हो सकता। तो एक भक्त जब YouTube चैनल बनाएगा, उस भक्त को अपने पोशाक से लेकर, अपने लैंग्वेज से लेकर, अपने बॉडी लैंग्वेज से लेकर, अपने आचार से लेकर, अपने भोजन से लेकर सब कुछ ऐसे ही दिखाना पड़ेगा जिससे उनको देखकर कोई व्यक्ति कुछ सीख पाए। और जब आप लगातार निष्ठा के साथ अपना काम करते रहोगे, तो किसी के सामने जाकर आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, देख लो मैं क्या बना रहा हूं। और एक चीज, कहीं पे लाइव चल रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स इकट्ठा हुए हैं, लोग जा जाकर लिखते हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मत करिए, आज करेंगे कल चले जाएंगे। आप अपने आप का एक अलग वजूद बनाने की ट्राई करिए। आपका अस्तित्व श्री जी लालजू के साथ अगर जुड़ गया, तो आप अपने तरीके से सही चीजों को एक प्लेटफॉर्म में अपलोड कर रहे हो। YouTube स्टूडियो को सही तरीके से देखना सीखिए, सब कुछ आपको दिखाई देगा। कितना व्यू आ रहा है, वायरल होगा कि नहीं होगा, सब आप समझ जाओगे। आपको इम्पेशेंट बनकर आज मैंने एक कंटेंट अपलोड कर दिया, कल ही वो वायरल हो गया। दोस्तों, हम सब नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम कोई फिल्म स्टार तो नहीं है, हम कोई एक्टर एक्ट्रेस तो नहीं है।
कि हम कैसे अपना जीवन भक्ति के साथ व्यतीत कर रहे हैं, भक्ति जीवन में हम क्या क्या कर रहे हैं। नॉर्मल लोग ये फॉलो करने के लिए हमारे पीछे भागेंगे। हम श्री जी की दासियां हैं, हम श्री जी की सहचरिया हैं, लाल जी की सेविकाएं हैं। तो हम राधा कृष्ण युगल सरकार के प्रेम से प्रेम भाव रखते हुए जो भी दिखाएंगे लोगों को इंस्पायर करने के लिए ही दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है मेरा। अगर आप लोगों को भक्ति से जुड़ी हुई कंटेंट बनाना है, भक्ति से जुड़ी हुई चैनल बनाना है, बनाइए। कुछ भी मत सोचिए, बनाइए। बस फेक डिवोटी मत बनिए। कि फेक डिवोटी बनेंगे तो भक्ति में आपकी अग्रगति संभव ही नहीं है। प्योर डिवोटी बनिए, सात्विक भोजन करिए, अपने सोच को सात्विक बनाइए, अपना जीवनचर्या सही करिए, निष्ठा के साथ काम करते जाइए। और अगर शॉर्टकट में कुछ ढूंढ रहे हैं ना, शॉर्टकट वो ढूंढ रहे हो, वो नहीं होता है। शॉर्टकट में सक्सेस नहीं होता है। सफलता प्राप्ति की एक ही मंत्र है। हमारे लालजू क्या कहते हैं? सफलता की एक ही मंत्र है, निष्ठा, एकाग्रता और चेष्टा। एक दिन आपसे कोई दूसरा ये पूछेगा, कैसे करते हो आप? एक दिन कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपके पास बैठकर भजन सुनेगा। बस उसी दिन आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा और आपकी स्थान तीनों बन जाएंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को वो बताया था ना बात करते करते, सिलिकॉन वाला लल्ला। मुझे भी बहुत मन करता है यार कभी वृंदावन जाऊंगी और किसी के लल्ला अगर मिल गए, वैसे मैं तो बहुत दुलार करने की चेष्टा करूंगी अगर वो छूने देते हैं तो। बहुत सारे भक्तों ने ले लिया है नहीं, मेरी कोई अभी तक, क्योंकि अबव 70,000, 70, उसके बाद 000, अबव 70,000। मैं एग्जैक्ट अमाउंट आप लोगों को नहीं बताऊंगी, पता चल जाएगा आपको। थोड़ा इधर उधर हाथ पैर हिलाओगे पता चल जाएगा। नहीं, ये मेरे श्याम सुंदर बहुत दुलारा है मेरा। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। बड़ा ही लाइट मूड पे आज का ब्लॉग बनाया है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज गुरुदेव जी के चरण सेवा का मौका मिला श्री जी की कृपा से। तो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे 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 राधे।